हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.2। जी हाँ, इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइए और वो वीडियो देख लीजिए। साथ ही साथ पॉलिनोमियल का भी वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो वीडियो को आराम से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 करने वाला है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में आपको क्या बोला है? सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, मतलब इस चैप्टर में या फिर इस एक्सरसाइज में कहा जाए तो आपको जितने भी क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं सबको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। यहाँ पे भी आपको 6 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। यही 6 क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें जो है दो इक्वेशन आपको मिलेंगे। पहले वाले इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, दूसरे वाले को इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन का नाम हम लोग दे दिए। अब इसके बाद आपको स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, क्योंकि इस बिना स्टेप के आप नहीं सोल्व कर पाइएगा। तो स्टेप को भी आपको याद रखना है और फॉलो भी करना है। तो देखिए ध्यान से, दो इक्वेशन है हमारे पास। दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को सेलेक्ट करना, ये हम लोग का पहला स्टेप होता है। दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को सेलेक्ट करना, ये पहला स्टेप है। और इक्वेशन भी वैसा इक्वेशन सेलेक्ट करिए जो आपका आसानी से सोल्व हो सके या फिर आसानी से सिंप्लीफाई हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का दोनों इक्वेशन ही आसानी से सिंप्लीफाई हो सकता है, इसलिए मैं इक्वेशन 1 को सेलेक्ट करता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट। इक्वेशन 1 क्या हमारे पास? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ये पहला काम आपका हो गया इक्वेशन सिलेक्शन का। इसके बाद एक और काम आपको करना है। ठीक है, इसमें भी आपकी ही मर्जी होगी, या तो आप x का वैल्यू निकाल लीजिए या फिर y का वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूं कि x का वैल्यू को मैं निकाल लूं। ठीक है, x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा? x इज इक्वल टू, ये प्लस में y है, उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में y। हाँ, यहाँ पे आपका x का वैल्यू आ गया, तो इसको आप इक्वेशन 3 कह सकते हैं। ठीक है, इसको आपको हमेशा इक्वेशन 3 कहना है। अब इसके बाद आपकी मर्जी खत्म हो गई। अब आपको क्वेश्चन के हिसाब से काम करना है। ठीक है, ये जो x का वैल्यू आया उसको एक दूसरे इक्वेशन में रखना है, जिस इक्वेशन को आपने सेलेक्ट नहीं किया था। ठीक है, अगर आपने इक्वेशन 1 सेलेक्ट किया है तो आपको x का वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखना है। अगर आपने 2 सेलेक्ट किया हुआ रहता तो इक्वेशन जो x है उसका वैल्यू को आपको 1 में रखना होता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 को सेलेक्ट किया है, तो x का वैल्यू को किस में रखेंगे? 2 में। तो लिखते हैं इसको, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x का वैल्यू कितना? 14 माइनस वाई, फिर से माइनस में y इज इक्वल टू 4। देखिए माइनस वाई और माइनस वाई, ये हो जाएगा माइनस में 2y इज इक्वल टू, ये 4 है। अब ये जो 14 है इसको उधर ले जाएंगे, इधर प्लस साइन के साथ है, उधर जाने के बाद माइनस साइन के साथ हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ y छोड़ दीजिए, 4 माइनस 14 क्या हो जाएगा? माइनस में 10। ये -2 मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा तो -2 डिवाइड में आ जाएगा, राइट। अब आपका देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, 2 का टेबल में 5, 2 1 2, सॉरी 2 का टेबल में 10, 5 टाइम्स में, तो आपका y इज इक्वल टू कितना आ गया? 5। अब ये जो y का वैल्यू आ गया, इसको आप इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 3 में भी रख सकते हैं। आपको तीनों में आंसर मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा इक्वेशन 3 में रखिए। जितना भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करिएगा, हमेशा जो आपने इक्वेशन 3 बनाया है उसी में ये जो वैल्यू आएगा उसको रखना है। क्यों? क्योंकि आपने इसको सिंप्लीफाई पहले ही कर रखा है। ठीक है, अगर आप कोई अदर इक्वेशन में रखते हैं तो आपको फिर से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग का काम यहाँ पे क्या है? इक्वेशन 3 में रखना। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास है x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। ठीक है, 14 माइनस वाई के जगह y का वैल्यू आया 5, तो यहाँ पे 5 रख दीजिए। 14 माइनस 5 डेट इज 9। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग का x और y का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे आप फाइनली लिख लीजिए, देयरफॉर
x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5। तो बस आपको स्टेप फॉलो करना है और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए वीडियो रोक के। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग को इस तरीके से इक्वेशन है, जिसमें पहला इक्वेशन तो आपको सिंप्लीफाइड दिख रहा होगा। ठीक है, पहला जो इक्वेशन है आपको सिंप्लीफाइड दिख रहा है, इक्वेशन 1 बोल देंगे। लेकिन दूसरा वाला जो है ये सिंप्लीफाइड नहीं दिख रहा है, तो पहले हम लोग इसको क्या करते हैं ना, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 का टेबल में 6 कितने बार में, 2 टाइम्स में, 2 इंटू एस 2s। फिर प्लस 2 का टेबल में 6 कितने बार में, 3 टाइम्स में, 3 इंटू टी तो 3t इज इक्वल टू 6। यहाँ पे हो जाएगा 2s प्लस में 3t इज इक्वल टू 6 6 36। तो ये आपका इक्वेशन आ गया 2, राइट। ये आपका इक्वेशन आ गया 2। अब आपका दो इक्वेशन आ जाने के बाद क्या करना है, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इक्वेशन 1 थोड़ा सा सिंप्लीफाइड लग रहा है, उसको हम लेते हैं। क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस टी उधर चला जाएगा तो प्लस में t, राइट। s का वैल्यू आ गया तो आप इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है आपको, जो s का वैल्यू आया उसको हम लोग को कोई दूसरे इक्वेशन में रखना है। तो कौन सा इक्वेशन में रखेंगे, जिसको हमने सेलेक्ट नहीं किया है। यहाँ 1 को सेलेक्ट किए हैं तो हमको 2 में रखना होगा। ठीक है, लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। ठीक है, s का वैल्यू किस में पुट करेंगे, 2 में। 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये हमारा इक्वेशन 2 है, तो इसमें s के जगह पे रख दीजिए क्या है, 3 प्लस t और यहाँ पे 3t इज इक्वल टू कितना 36 है, सॉरी क्या है 36 है। तो यहाँ पे आपको 36 कर लेना है, राइट। तो यहाँ पे क्या है 36, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 इंटू टी तो 2t हो जाएगा, प्लस में क्या है 3t इज इक्वल टू 36। 2t प्लस 3t डेट इज 5t इज इक्वल टू 36। और ये 6 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 6। तो यहाँ पे सिर्फ t इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, 36 माइनस 6 डेट इज 30। और बाय में क्या हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई में था, आ जाएगा डिवाइड में। तो इसको डिवाइड जैसे हम लोग करेंगे तो हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा 6। 5 का टेबल 36 बार में। तो t का वैल्यू आपको मिल चुका है। अब t का वैल्यू मिल जाने के बाद आपको क्या करना है फर्दर, फिर से आपको वही काम करना है कि ये जो t का वैल्यू है उसको इक्वेशन 3 में रखना है। मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बता रखा है कि आप किसी में भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट हमेशा 3 में रखना है, राइट। इसमें आसानी से आपका बन जाएगा। तो पुट वैल्यू ऑफ t वही लिखेंगे हम लोग, पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3। ठीक है, किसमें बैठाना है, 3 में। 3 हमारा क्या है, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, राइट। तो 3 प्लस टी का वैल्यू हम लोग का है 6। ठीक है, तो ये आ गया आपका 9। तो देखिए फाइनली आपका आंसर भी आ चुका है, s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू 6। है ना मजेदार। बहुत ही आसान मेथड है, बस आपको थोड़ा सा स्टेप्स फॉलो करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, उसके बाद ये आराम से आपका बन जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेम क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 3 को आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए थोड़ा सा। आपको मिलेगा, देखिए 3x है यहाँ पे 9x है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -3 है। तो इसको ऑब्जर्व क्या करना है, आप ध्यान से देखिए। a1/a2 करके देखिए क्या आता है, 3/9 आ जाएगा, राइट। इसको कट करेंगे तो 1/3। उसी प्रकार से b1/b2 अगर करते हैं तो क्या आएगा, आई होप दोनों सेम आए। -1 है यहाँ पे -3 है, दोनों का माइनस कट जाएगा तो 1/3। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन तो होने का नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि a1/a2 b1/b2 के बराबर है। ठीक है, अगर बराबर नहीं होता तो जाके यूनिक सॉल्यूशन होता। यहाँ पे दोनों का दोनों बराबर आ गया आपका, तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा तो आप इसको अलजेब्रिकल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा, फिर भी इसका आप
फाइनल देख लीजिए कि C1/C2 करने से क्या आता है। C1/C2 भी चेक कर लीजिए। ये C1 इधर आ जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, ये 9 इधर आ जाएगा तो वो भी माइनस में 9, तो यहाँ का माइनस माइनस कट गया, 3/9 करेंगे तो ये भी 1/3। और हाँ देखिए A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों का तीनों इक्वल आपको दिखाई दे रहा है, तो ये किसका केस हो गया, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन का ये केस हो गया, मतलब इसका इनफिनिटली सॉल्यूशन आएगा। तो इस चीज को भी आपको इक्वेशन सोल्व करने के समय ध्यान देना है कि उसका यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा तो हम लोग सोल्व करेंगे। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो देयरफॉर हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर हो जाएगा इट हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, इट हैज एनी सॉल्यूशन कह सकते हैं, फिर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग को और सोल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पॉइंट में क्वेश्चन दिया हुआ है। अब पॉइंट में दिया हुआ है तो इसको भी सोल्व करने में आपको परेशानी आ सकती है। तो ऐसा जब भी पॉइंट में इक्वेशन दिया रहे तो देखना कि पॉइंट के बाद कितना नंबर है, सब में सिंगल सिंगल डिजिट है। तो क्या हम लोग इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन 1, इसको 1 अभी नाम मत दीजिए, ठीक है, 1 इसको नाम मत दीजिए। ये जो है इसको हम लोग क्या 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग LHS में भी करेंगे RHS में भी करेंगे, तो इक्वेशन तो रिमेन रहेगा, मतलब जो है वही रहेगा। उसी प्रकार से इसमें भी देखिए पॉइंट के बाद सेम है, तो इसको भी हम लोग को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे कि हम लोग का पॉइंट वाला जो समस्या है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, आप बिना पॉइंट हटाए भी कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट हटाने से क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाती है, इसलिए मैं यहाँ पे पॉइंट को हटा रहा हूँ। ठीक है, 10 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 13, राइट। ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। अब उसी प्रकार से अगर आप बात करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा 10 into 4 that is 4x, 10 into 5 5y, 10 into 23 2.3, तो ये क्या हो जाएगा, और पॉइंट हट जाएगा आपका, तो सिंपली 23 रह जाएगा। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, तो आपका पहले की तरह 2 इक्वेशन आ गया, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को आपको सेलेक्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 को सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा इक्वेशन 1 को, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है हमारे पास 2x + 3y इज इक्वल टू 13, राइट। तो यहाँ पे 2x + 3y इज इक्वल टू 13 है, तो आप यहाँ पे 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, ये प्लस 3y उधर जाएगा तो माइनस में 3y, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 - 3y डिवाइडेड बाय 2, ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2 में, तो x का वैल्यू आपका आ गया, तो इसका नाम हम लोग क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, इस x का वैल्यू को पुट करना है, किसमें पुट करना है, जो इक्वेशन आपने नहीं लिया है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, यहाँ पे आपने इक्वेशन 1 लिया हुआ है तो इक्वेशन 2 में पुट करना है, राइट। इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, क्या इक्वेशन 2, 4x + 5y इज इक्वल टू 23, x के जगह पे बैठाना है 13 - 3y डिवाइडेड बाय में 2 प्लस में 5y इज इक्वल टू 23, राइट। ये कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो आपका 2 आ गया। इस 2 से आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। 2 × 13 that is 26, 2 × -3 तो -6y प्लस में 5y है इज इक्वल टू कितना 23। अब यहाँ पे देखिए -6y + 5y, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका माइनस में y। ठीक है, क्या बचेगा माइनस में y। अब ये +26 उधर चला जाएगा ना, इधर साइड में 23 है, ये +26 उधर गया तो -26, तो माइनस y इज इक्वल टू हो गया 23 - 26 दैट इज -3, दोनों साइड का माइनस कट जाएगा तो y इज इक्वल टू आ गया आपका 3। ठीक है, तो y का वैल्यू आपका आ गया। अब इस y के वैल्यू को इक्वेशन 3 में रख देना है। ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू 13 - 3y
y में 2, तो y का वैल्यू बैठा ये 3, y के जगह पे 3, y में 2, 13 माइनस 3 3 जा 9, y में 2, 13 माइनस 9 दैट इज 4, 4 बाय 2 दैट इज 2। तो x और y दोनों का वैल्यू हम लोग को चाहिए था, दोनों का वैल्यू आराम से इजीली आ गया। बस आपने क्या किया, स्टेप्स को फॉलो किया। देयरफॉर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये रूट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में जो है ये रूट वाला क्वेश्चन। तो रूट वाला क्वेश्चन से घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल इजीली ये सोल्व हो जाएगा, आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहले के जैसा पहला वाला को इक्वेशन 1, दूसरे वाले को इक्वेशन 2, आपकी मर्जी, दोनों में से कोई भी इक्वेशन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 सेलेक्ट कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, √2x प्लस में √3y इज इक्वल टू 0। तो √2x ये प्लस √3y उधर जाएगा तो माइनस में √3 और y, x इज इक्वल टू क्या, माइनस में √3y डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, तो x का वैल्यू आपका आ गया, इसको आप इक्वेशन 3 बोल दीजिए। अब इसी x का वैल्यू को क्या करना है, आपको पुट करना है। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन को लेंगे, जिसमें हम लोग सेलेक्ट कर चुके हैं उसमें नहीं लेना है, जिसको नहीं सिलेक्ट किया वो लेना है। तो 1 सिलेक्ट किया तो 2 लेंगे। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, है ना। तो इक्वेशन 2 हमारा है √3x माइनस में √8y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ √3 है, x के जगह पे हम लोग को पुट करना है माइनस √3y बाय में √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। देखिए √3 इंटू √3 तो ये माइनस में 3y हो जाएगा। ठीक है, बाय में √2 है माइनस में √8y इज इक्वल टू 0। अब आप एक काम करिए, √2 का एलसीएम ले लीजिए। √2 एलसीएम हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो यहाँ एज इट इज √2 का टेबल है, √2 1 बार में 1 इंटू माइनस 3y तो माइनस 3y, फिर माइनस है तो माइनस 1 का टेबल में √2 बार में √2 इंटू √8 √16, √16 का मतलब होता है 4 और साथ में y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो आगे अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, माइनस 3y माइनस 4y डेट इज माइनस में 7y और बाय में √2 इंटू 0 तो ये हो जाएगा आपका 0। तो y इज इक्वल टू हो गया 0 बाय माइनस में 7, क्योंकि माइनस 7 मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में। अब 0 बाय समथिंग क्या होता है, 0 होता है। तो y का वैल्यू आपका आसानी से आ गया। अब इसी y का वैल्यू को क्या करना है, इक्वेशन 3 में पुट करना है। तो लिखेंगे हम लोग पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या है, माइनस में √3 y बाय में √2, तो माइनस √3 y की जगह बैठा दीजिए 0 बाय में √2, ऊपर 0 आ गया, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा आपका 0। √3 इंटू 0 तो 0, 0 बाय √2 तो 0। ठीक है, तो फाइनली आपका जो आंसर है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू भी 0, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा 0, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा 0। आई होप कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया हो, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट नंबर पे। ठीक है, तो लास्ट नंबर जैसे हम लोग पहुंचते हैं तो हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। तो इक्वेशन अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाना चाहे तो क्या करेंगे, 2 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, 2 का टेबल 6, 3 बार में 3 इंटू 3 तो 9x, फिर माइनस 3 का टेबल 3, सॉरी 3 का टेबल 6, 3 टाइम्स में 3 इंटू 5 तो 15y इज इक्वल टू -2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x माइनस में 15y इज इक्वल टू 6 2 जा माइनस में 12। क्या सभी में 3 कॉमन है, जी हाँ कॉमन तो है। अच्छा एक मिनट, 3 का टेबल 6 कितने बार में, 2 बार में, तो 2 इंटू 5 तो आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा।
ठीक है, 2 का टेबल 6 3 बार में, 3 इंटू 3 तो 9, लेकिन 3 का टेबल 6 2 टाइम्स में, 2 इंटू 5 तो 10y, सॉरी, तो यहाँ पे आपका 10y ही रह जाएगा। तो अब आपका यहाँ से कॉमन नहीं निकल सकता, राइट। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से अगर देखा जाए इधर वाला इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 कैल्शियम फिर से 6, 3 का टेबल 6 2 टाइम्स में, 2 इंटू एक्स तो 2x प्लस 2 का टेबल 6 3 टाइम्स में, 3 इंटू वाई तो 3y इज इक्वल टू 13/6। क्या बाय का 6 कट जाएगा, ठीक है, बिल्कुल कटता है। 2x हो गया प्लस में 3y हो गया इज इक्वल टू 13। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। तो पहले के जैसा ही आपके पास दो इक्वेशन तैयार है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है दोनों में से किसी एक को। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हैं इक्वेशन 2 को, क्योंकि ये थोड़ा सा हमको सिंप्लीफाइड लग रहा है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या है इक्वेशन 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो यहां से हम 2x को छोड़ देते हैं, तो 13 माइनस में 3y हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब आपको क्या करना है, इस x का वैल्यू को जो इक्वेशन नहीं लिए हैं उसमें रखना है। तो 2 लिए थे, 1 को नहीं लिए तो 1 में रखना है, राइट। लिखेगा पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें, 1 में, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है, 9x माइनस में 10y इज इक्वल टू माइनस में 12, ठीक है। तो x के जगह पे आपको पूरा वैल्यू 13 माइनस 3y बाय में 2 माइनस में 10y इज इक्वल टू माइनस में 12। तो यार 9 इंटू 13 डेट इज हो जाएगा 39 का 117, और 9 इंटू माइनस 3y तो माइनस में 27y, और बाय में क्या है 2, तो 2 ही रहेगा। फिर इधर माइनस में 10y है, तो माइनस में 10y इज इक्वल टू व्हाट, माइनस में 12, माइनस में 12। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम ले लीजिए, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 का टेबल 2 1 बार में, तो ऊपर में जो है वो एज इट इज रह जाएगा, माइनस 27y माइनस 2 का टेबल 1 का टेबल में 2 2 टाइम्स में 2 इंटू 10 तो माइनस में 20y इज इक्वल टू माइनस में 12। अब देखिए माइनस 27 माइनस 20 ये क्या हो जाएगा, माइनस में 47y, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा माइनस में 24, 217 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 117, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या रह जाएगा आपका, इसको अगर ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा आपका माइनस में 141, और डिवाइडेड में ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में 47, माइनस माइनस कट गया, ये अगर आ जाएगा डिवाइड करने से 3 बार में, राइट। तो y का वैल्यू आपका आ गया। तो आपको सिंपली क्या करना है, पुट करना है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसमें, 3 में, हमेशा 3 में ही पुट करिए, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y बाय में 2, तो 13 माइनस 3 y के जगह पे 3 हो जाएगा, बाय में क्या हो जाएगा 2, तो 13 माइनस 3 is 9 बाय में 2, मतलब 13 माइनस 9 डेट इज 4 बाय 2 डेट इज 2। तो आपका फाइनली जो आंसर है वो आ गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू कितना आया था, 3। आई होप कि आप लोग को ये मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, है ना, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसको अच्छे से, चलिए ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बोल रहा है सोल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, मतलब पहले के जैसा दो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। फिर बोला क्या है, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3, मतलब यहाँ पे आपको m का वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्या करना है, m का वैल्यू निकालना है, मतलब पहले तो x और y का वैल्यू निकालिए, उसका उस x y को वैल्यू को यहाँ पे रखिए और m का वैल्यू ले आइए, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दो इक्वेशन है आपके पास, सॉल्यूशन
सॉल्यूशन में लिख लीजिए दो इक्वेशन, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, और एक है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को सेलेक्ट, राइट। तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 2 को सेलेक्ट कर लेते हैं। 2x माइनस 4y, अच्छा पहले लिख लीजिए, क्या लिखना होगा आपको, फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या लिखना होगा, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस में 24। तो यहाँ पे आप x का वैल्यू निकालिए, 2x इज इक्वल टू क्या, जब माइनस 4y उधर जाएगा तो प्लस में 4y हो जाएगा, फिर माइनस में 24, ठीक है। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4y माइनस में 24, 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इक्वेशन 3 आने के बाद हम लोगों ने क्या सीखा है, जो भी वैल्यू आया या फिर यहाँ पे x का वैल्यू लाए हम लोग, इस x का वैल्यू को इक्वेशन 2 लिए हैं तो 1 में रखना है, ठीक है। मतलब जो इक्वेशन लेते हैं उसमें नहीं रखते हैं, जो नहीं लेते हैं उसमें रखना है, राइट। तो x का वैल्यू को हम लोग किस में रखेंगे, 1 में लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 11, ठीक है। 2 x के जगह पे क्या, 4y माइनस 24 बाय में 2 प्लस में 3y इज इक्वल टू 11। ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4y बच जाएगा, 4y माइनस में 24 प्लस में 3y इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो अब हम लोग आगे क्या लिखेंगे, आगे हम लोग को लिखना है 4 प्लस 3 7y हो जाएगा, ठीक है। 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 7y इज इक्वल टू में क्या है, 11 है, 11 लिखिए, प्लस 20 सॉरी माइनस 24 है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस में 24। तो y इज इक्वल टू 11 प्लस 24 दैट इज 35, और ये 7 मल्टीप्लाई में, ये आ जाएगा डिवाइड में, तो आपका हो जाएगा 5, ठीक है। तो y का वैल्यू आपका आ गया, तो y का वैल्यू को क्या करना है, इक्वेशन 3 में रख देना है, ठीक है। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इसमें 3 में, इक्वेशन 3 में, राइट, इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 4y माइनस में 24 बाय में 2, ठीक है। तो 4 y के जगह हम लोग का 5 है, माइनस में 24 बाय में 2, 4 5 जा हो जाएगा 20 माइनस में 24 बाय में 2, 20 माइनस 24 दैट इज माइनस 4 बाय में 2, तो ये आपका हो गया माइनस में 2। तो आपका x और y दोनों का वैल्यू यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। x का वैल्यू हो जाएगा आपका -2 और y का वैल्यू हो जाएगा आपका 5, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक काम है, आपको यहाँ तक तो सोल्व नहीं करना था, इससे आगे भी सोल्व करना है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा जगह बना लेते हैं और उसको भी सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जगह बनाते हैं इधर, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ से आगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू हम लोग का आ गया है माइनस में 2 और y इज इक्वल टू आ गया है 5, तो इसको पुट करेंगे या फिर नाउ लिख देते हैं, राइट। नाउ हम लोगों को क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y इज इक्वल टू mx प्लस में 3। तो y का वैल्यू आप यहाँ पे बैठाइए, y के जगह पे कितना 5, तो 5 लिखिए, इज इक्वल टू m लिखिए, x के जगह पे बैठाइए माइनस में 2 और प्लस में क्या है 3, ये प्लस 3 इधर आ जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, इधर माइनस 2 इंटू एम तो माइनस 2m, 5 माइनस 3 डेट इज 2 इज इक्वल टू माइनस में 2m। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 2 तो है, ये -2 जो है इसका डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना आ गया -1। तो आपका देयरफॉर फाइनली m इज इक्वल टू चाहिए था, वो आ गया -1।
और अगर एक्स वाई का वैल्यू चाहिए था तो वो भी आ गया यहाँ पे -2 और -5। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल सकते हैं उसको। उसमें हम लोग को क्या बोला है, फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो इक्वेशन बनाइए और उसके बाद उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इसको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। मतलब दो नंबर है आपके पास, दोनों का डिफरेंस कितना है, 26 है। फिर बोला एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। मतलब जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से कितना है, 3 टाइम्स है। तो फाइंड देम, मतलब वो नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको सबसे पहले नंबर कुछ ना कुछ मान लेना है। लेट द नंबर बी x एंड y। ठीक है, और इस नंबर में हम लोग x को जो है ग्रेटर देन y मानते हैं, मतलब y से बड़ा है। ठीक है, तो आते हैं आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। मतलब बड़े नंबर छोटे नंबर को घटाएंगे तब तो प्लस में 26 आएगा ना। तो हम लोग का x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, ऑल्सो क्या बोला है, ऑल्सो एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। मतलब जो बड़ा नंबर है छोटे नंबर से कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो बड़ा नंबर हम लोग का x है, छोटा नंबर हम लोग का y है। तो बड़ा नंबर जो है छोटे नंबर से कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 कह देते हैं। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू आपका आ चुका है। सिंपली इस x का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करिए। यहाँ पे इक्वेशन 3 बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल टू ऑलरेडी आपका आ चुका है, राइट। तो क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, x का वैल्यू किससे पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 2। कहां से x का वैल्यू लेंगे, 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या है हम लोग के पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x के जगह पे बैठा दीजिए 3y, फिर माइनस में y इज इक्वल टू 26। 3y माइनस 2y डेट इज, अच्छा 3y माइनस y तो डेट इज 2y इज इक्वल टू क्या, 26। y इज इक्वल टू हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 2। तो y हम लोग का आ गया 13। ठीक है, तो y का वैल्यू आ जाने के बाद अब हम लोग का काम हो गया है आसान। ठीक है, अब क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 तो नहीं है हमारे पास। अब हम लोग का इक्वेशन 2 ही 3 के जैसा काम कर रहा है, तो इक्वेशन 2 लिखेंगे, राइट। x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3y। तो 3y के जगह पे कितना वैल्यू है, 13। ठीक है, तो 3 इंटू 13 डेट इज 39। तो आपका जो नंबर था, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, आपको जो नंबर चाहिए था वो मिल गया। रिक्वायर्ड नंबर इज 39 एंड 13। ठीक है, ये दो नंबर आपका चाहिए था। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 39 एंड 13। ठीक है, इससे बड़ा नंबर 39, छोटा नंबर 13। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप आराम से ले सकते हैं, कितना इजीली ये आपका मैंने सोल्व कर दिया। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दे। साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैंने इस तरह का वीडियो आप लोग के लिए रेगुलर लेके आना है। और आपका एग्जाम में 95 प्लस लेके आने का मेरा टारगेट है। ठीक है, अगर आप वीडियो पूरा का पूरा देखिएगा, 100% देखिएगा, तो हम गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो हर एक वीडियो में, ये तो अभी बेसिक होते जा रहा है, इसके बाद आपका एडवांस क्वेश्चन भी होगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन भी मैं आप लोग के लिए लेके आऊंगा, आपको प्रैक्टिस के लिए भी दे दूंगा। आप लोग बस हमको इंस्टाग्राम में डीएम कर दीजिए। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, राइट, फाइंड देम। मतलब यहाँ पे दो सप्लीमेंट्री एंगल है, उन दोनों का आपको निकालना है। ठीक है, उसके लिए कंडीशन दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल होते क्या है इसको समझना है। तो दो टाइप्स के एंगल आपने पढ़े नॉर्मली, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक सप्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में, ठीक है,
दोनों एंगल का सम, मतलब दो एंगल का सम कितना होना चाहिए 90, और सप्लीमेंट्री में दोनों एंगल का सम कितना होना है 180। तो अभी आपका क्वेश्चन जो है वो सप्लीमेंट्री वाला है, तो दो एंगल का सम कितना होगा 180। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले दोनों एंगल को मान लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड एंगल्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है, और इसमें भी हम लोग बोल देते हैं कि जो x है हमारा वही बड़ा है। ठीक है, x जो है वो क्या है, बड़ा है। तो आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सप्लीमेंट्री एंगल बोला है, मतलब x प्लस वाई करेंगे तो ये आ जाएगा 180 डिग्री, ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। एंड आपका कंडीशन पे आइए, क्या बोला, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले एंगल से कितना एक्सीड कर रहा है 18, कितना अधिक हो रहा है 18। तो आप यहाँ पर से लिख सकते हैं जो बड़ा वाला एंगल है, बड़ा वाला एंगल क्या है हमारे पास x, वो छोटे वाले एंगल से कितना डिग्री अधिक है 18 डिग्री। तो यहाँ पर भी आपका इक्वेशन 3 के जैसा ही ये इक्वेशन 2 वाला काम करने वाला है, तो आपको इसमें भी ज्यादा टेंशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये x का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। ठीक है, दोनों इक्वेशन आ जाने के बाद सिंपली आप सोल्व कर सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, अच्छा, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x को रहने देते हैं। अच्छा सॉरी, x का ही तो वैल्यू निकाले हम लोग, तो x के जगह ही हम लोग को बैठाना है। ठीक है, किसके जगह बैठाना है, x के जगह। तो x के जगह कितना है हम लोग का y प्लस 18 डिग्री, प्लस में क्या y इज इक्वल टू 180, राइट, 180, y प्लस y 2y, ये 180 है, ये प्लस 18 उधर जाके माइनस में 18 डिग्री हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, डेट इज 162 डिग्री, और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड है, तो y इज इक्वल टू आपका आ गया 81 डिग्री। ठीक है, तो y का वैल्यू आपका आ गया है। ठीक है, तो y का वैल्यू को आपको इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 तो नहीं है हमारे पास, क्या है इक्वेशन 2 है। ठीक है, और इसको मैं यहां से इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो इक्वेशन 2 कहाँ है, इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री, राइट। तो y का वैल्यू आपका कितना आया 81, राइट, कितना आया 81 प्लस में 18 डिग्री, तो 81 प्लस 18 डेट इज ये आपका हो जाएगा 99। ठीक है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल, हम लोग को जो एंगल चाहिए था वो आ गया, रिक्वायर्ड एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखता है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट। ठीक है, क्रिकेट टीम का कोच कितना बैट खरीदता है 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3800 बोल सकते हैं। लेटर सी बायस 3 बैट एंड 5 बॉल, मतलब महिला कोच है, राइट, सी लिखा गया क्वेश्चन में, डेट इज महिला कोच। क्रिकेट में तो अधिकतर हम लोग सोचते हैं कि पुरुष कोच ही होंगे, लेकिन यहाँ पे महिला कोच के बारे में बात हो रहा है। महिला कोच है, तो उन्होंने क्या किया, पहले बैट खरीदा 7 बैट और 6 बॉल, कितने रुपीज में 3800 में। फिर बाद में उन्होंने 3 बैट और 5 बॉल खरीदी, जिसका प्राइस लगा 1750। तो आपको इसी को इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है और उसके बाद कॉस्ट निकालना है बैट का और बॉल का, राइट। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ अ बैट, एक बैट का कॉस्ट बी रुपीज एक्स। ठीक है, एंड
द कॉस्ट ऑफ अ बॉल बी रुपीज वाई। ठीक है, कॉस्ट ऑफ अ बैट रुपीज एक्स हो गया, कॉस्ट ऑफ अ बॉल जो है वो वाई हो गया, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर एक बैट का कॉस्ट एक्स रुपीज है तो 7 बैट का कितना हो जाएगा? ऑब्वियस सा बात है, 7 इंटू एक्स। ठीक है, तो इक्वेशन जो होगा हम लोग का 7 इंटू एक्स हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 इंटू एक्स। और इसमें बॉल भी साथ में खरीदती है तो बॉल का भी प्राइस को ऐड करना है। एक बॉल का दाम y है तो 6 बॉल का दाम कितना हो जाएगा? 6y। तो 6y इज इक्वल टू कितना? 3800, राइट, 3800। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, ऑल्सो वो बाद में क्या करती है, कितना बैट खरीदती है? 3 बैट। तो एक बैट का दाम x है तो 3 बैट का 3x। ठीक है, एक बॉल का दाम y तो 5 बॉल का दाम 5y इज इक्वल टू कितना? 1750। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। तो आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को सेलेक्ट करना है और आपको सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो चलिए एक इक्वेशन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। पहले तो इसको थोड़ा सा जगह बना लेते हैं हम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन ले लें? इक्वेशन 2 ही ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है हमारा? 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, राइट। तो यहाँ पर से हम लोग का क्या हो जाएगा? 3x लिखिए, ये प्लस 5y उधर जाएगा तो माइनस में 1750 माइनस में 5y। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या? 1750 माइनस में 5y, बाय में आ जाएगा ये 3। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 3 बन गया। ठीक है, थोड़ा सा दूर लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 3 बन गया, राइट। तो इक्वेशन 3 आ जाने के बाद आपको क्या करना है, इसी x का वैल्यू को कोई दूसरे इक्वेशन में रखना है। आपने इक्वेशन 2 लिया हुआ है तो इक्वेशन 1 में रखना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसमें? 2 लिए हैं तो 1 में, राइट, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है आपके पास? 7x प्लस में 6y इज इक्वल टू 3800। 7, फिर x के जगह पे 1750 माइनस में 5y और y में क्या? 3 प्लस में 6y है इज इक्वल टू 3800। ठीक है, तो 7 से जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सॉल्यूशन जो है वो आ जाएगा। सॉल्यूशन नहीं, मतलब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। 7 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ध्यान से, 7 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, 7 5 जा 35 का 5 हो जाएगा, 7 7 जा 49 का 9 और 3 12 हो जाएगा। हाँ रुकिए 1 मिनट, 7 5 जा 35 और 7 7 जा 49 तो 52 हो जाएगा, राइट। 52 का 2 लिख दिए, 7 1 जा 7, 7 और 5 12, तो 12,250 हो गया। फिर 7 5 जा माइनस में 35 हो जाएगा और साथ में y, और y में क्या? 3 प्लस में 6y है, इसमें नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इधर 3800। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 3 और 1 का एलसीएम ले लेना है। 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा। 3 का टेबल ऊपर वाला तो एज इट इज रह जाएगा, 1 2 250 माइनस 35y, ये 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 3 जा 18 हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू में 3800। 12250, देखिए माइनस 35 और प्लस में 18, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा माइनस में 17y। ठीक है, और यहाँ पे क्या होने का है, ये 3 इंटू हो जाएगा, यहाँ पे 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 और 2 11, तो माइनस में 17y रहने दीजिए। इधर क्या हो जाएगा आपका 11400, ये इधर चला जाएगा तो माइनस में 12250। ठीक है, माइनस में 17y है। अगर इसको आप माइनस करते हैं तो आपका माइनस करने के बाद आ जाएगा, माइनस करिए, 0 में से 0 तो 0, 5 में से 0 तो 5, 12 में से 4 तो 8 हो जाएगा, और 11 बच गया, खत्म हो गया।
बड़ा नंबर माइनस में है तो माइनस, दोनों साइड का माइनस कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू आपका आ गया 850 डिवाइडेड बाय 17 दैट इज 50। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा फिर से छोटा किया जाए जिससे कि जगह बन सके। दूसरा भी सिलेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग इतना सा को ही सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इधर रख लेते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। y का वैल्यू आ गया, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। क्या लिखेंगे? पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में रखिएगा। ठीक है, इक्वेशन 3 क्या है? x इज इक्वल टू 1750 माइनस में 5y डिवाइडेड बाय में 3। तो क्या हो गया? x इज इक्वल टू 1750, 5 से यहाँ पे y का वैल्यू आ गया है 50 बाय में 3। तो x इज इक्वल टू हो गया 1750 जो है वो तो लिख ही देंगे, 5 5 जा 25 माइनस 250 बाय में 3। तो 250 बाय में माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1500 बाय में 3, मतलब ये आ गया आपका 500। ठीक है, तो आपका फाइनली जो आंसर चाहिए था आपको वो आपको मिल गया। ठीक है, देयरफॉर जो कॉस्ट ऑफ बैट है, कॉस्ट ऑफ बैट ये हो गया ₹500। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ अ बॉल, ठीक है, इसमें भी अ बैट रहेगा, ये हो गया ₹50। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से और हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर ये समझ में आ गया ये क्वेश्चन तो आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर जरूर कर दें, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सोल्व करना है। सिंपली देखिए, एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 हो जाएगा। कब? जब दो ऐड करेंगे बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, मतलब एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, तो आप इसमें क्या करिए, सबसे पहले फ्रैक्शन ही मान लीजिए, लेट द फ्रैक्शन। ठीक है, जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है तो आपको फ्रैक्शन ही लेना है। लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। ठीक है, x अपॉन y हो गया। अब बात आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का। क्वेश्चन में क्या बोला कि ये जो फ्रैक्शन है ये क्या बन जाता है? 9/11 बन जाता है। कब बनता है? 2 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दो न्यूमरेटर में और दो डिनोमिनेटर में जोड़ेंगे तब बनता है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई 11 इंटू एक्स तो 11x, 11 2 जा 22, और उसी प्रकार से ये 9 इंटू वाई तो 9y और 9 2 जा 18। तो यहाँ पर से आपका 11x हो गया, ये माइनस 9y इधर आ जाएगा, और ये 18 है, ये प्लस 24 उधर जाएगा तो माइनस में 24 नहीं है 22 है, राइट, 22। तो 11x माइनस 9y हो गया यहाँ पे, 18 माइनस 22 डेट इज माइनस 4। ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। ठीक है, इसके बाद आपको ऑल्सो एक और बात बोला है। क्या बोला है? इफ 3 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। मतलब इसी फ्रैक्शन में अगर आप क्या करते हैं, 3 ऐड करते हैं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो आपका जो फ्रैक्शन है वो कितना रह जाएगा? 5/6। ठीक है, तो 6 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 6 इंटू एक्स तो 6x, 6 3 जा 18, उसी प्रकार से 5 इंटू वाई तो 5y, और 3 5 जा 15। ठीक है, तो यहाँ पर से आप x का वैल्यू चाहे y का वैल्यू किसी का भी वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ 6x है, रहने दीजिए, ये 5y प्लस में 15 है, ये प्लस 18 उधर जाएगा तो माइनस में 18। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखिए, इधर हम लोग को सिर्फ x छोड़ देना है। ठीक है, सिर्फ x, 5y है, 5y लिखिए, 15 माइनस 18 डेट इज माइनस में 3, और डिवाइडेड बाय ये 6 आ जाएगा इधर। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बन गया, क्योंकि अब हम लोग इक्वेशन 3 के जैसा ही इसको बना लिए, इसलिए इसको हम लोग इक्वेशन 2 बोलेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन 3 के जैसा काम करेगा, राइट। अलग से इक्वेशन 3 बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस वैल्यू को हम लोग को पुट करना है इन इक्वेशन 1। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 आपके पास यहाँ पे है।
तो 11x माइनस में 9y इज इक्वल टू माइनस में 4। 11x का जगह पे क्या रखना है 5y माइनस में 3 y में 6, फिर माइनस में 9y इज इक्वल टू माइनस में 4। 11 5 जा 55, साथ में y 11 3 जा माइनस में 33 y में 6, फिर माइनस में 9y है इज इक्वल टू माइनस में 4। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। 6 और 1 का एलसीएम ले लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 6। 6 का टेबल में 6 1 बार में आता है, इसलिए ऊपर जो है वही रहेगा 55y माइनस में 33 माइनस 1 का टेबल में 6 6 बार में 6 9 जा 54 और साथ में y इज इक्वल टू माइनस 4। 55 माइनस 54 ये y हो गया, ठीक है, माइनस में 33 है और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 6 4 जा माइनस में 24। तो y का वैल्यू यहाँ से आ गया माइनस 24, ये माइनस 33 उधर चला गया तो प्लस में 33। तो y का वैल्यू आप लिख सकते हैं 33 माइनस 24 डेट इज 9। ठीक है, तो y का वैल्यू आपका आ गया है। ठीक है, क्या करिए पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। फाइनल काम तो वही है हमारा, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 है हमारा x इज इक्वल टू 5y माइनस में 3 बाय में 6। ठीक है, तो देखिए y का वैल्यू आपका 9 आ चुका है, तो 5 इंटू वाई के जगह पे 9 हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, बाय में 6। 9 5 जा 45 माइनस 3 बाय में 6। 45 माइनस 3 डेट इज 42 बाय में 6 डेट इज 7। तो आपका फाइनली आ गया x इज इक्वल टू कितना 7, y इज इक्वल टू कितना 9, y इज इक्वल टू कितना आ गया 9। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग का जो फ्रैक्शन है, हम लोग को फ्रैक्शन निकालना था, तो लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू 7/9। ठीक है, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 7/9। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग इसमें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है 5 ईयर हेंस। ठीक है, एज वाला क्वेश्चन है। 5 ईयर हेंस मतलब 5 साल बाद द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मतलब जेकब जो है अपने सन से 3 टाइम्स था। ठीक है, अगर 5 ईयर हेंस मतलब बाद, मतलब 3 टाइम्स रहेगा। 3 टाइम्स क्या होगा रहेगा। उसके बाद बोलता है 5 ईयर्स एगो, मतलब 5 साल पहले जेकब हुआ 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मतलब 5 साल पहले वो अपने सन से कितना टाइम्स था 7 टाइम्स था। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन है हम लोग को इक्वेशन बनाना है और इसको सोल्व करना है। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। लेट द प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ जेकब बी एक्स ईयर। ठीक है, इसका प्रेजेंट एज को हम लोग क्या मान लिए एक्स ईयर। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी वाई ईयर्स। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ जेकब बी एक्स ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ सन बी वाई ईयर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला हम लोग को, हम लोग को बोला है कि 5 ईयर हेंस, तो हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे 5 ईयर हेंस। ठीक है, 5 ईयर हेंस क्या हो जाएगा 5 ईयर हेंस हो जाएगा हम लोग का, जैसे एज ऑफ जेकब है वो निकल जाएगा, एज ऑफ जेकब कितना, अभी अगर x है तो 5 साल बाद x प्लस 5। ठीक है, साथ में ईयर। क्लियर है। उसके बाद क्या हो जाएगा ध्यान से समझेंगे, एज ऑफ हिज सन, एज ऑफ हिज सन। ये 5 साल पहले का बात हो रहा है। ठीक है, सॉरी 5 साल बाद का बात हो रहा है। ठीक है, अभी 5 ईयर हेंस करने का मतलब 5 साल बाद। ठीक है, तो एज ऑफ जेकब हो गया x प्लस 5, एज ऑफ हिज सन हो गया y प्लस 5 ईयर्स। हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला है, जेकब जो है अपने सन से कितना टाइम्स रहेगा 3 टाइम्स। ठीक है, तो जेकब का एज देन
देन क्या, जेकब का एज कितना है x+5, उसके सन का एज है y+5। तो ये जेकब जो है अपने सन से 3 टाइम्स रहेगा, राइट? कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, x, ये +5 को उधर ले जाएंगे, 3 × y तो 3y, 3 5 जा 15, ठीक है। ये +5 उधर गया तो माइनस में 5 हो जाएगा, राइट? तो x = आपका आ गया 3y + 15 - 5 दैट इज 10। तो इसको आप इक्वेशन 1 बोलिए, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, x = 3y + में 10, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ऑल्सो लिखना है, ठीक है। एक और सिचुएशन है आपके पास, 5 years ago, 5 years ago मतलब 5 साल पहले, ठीक है। तो एज ऑफ जेकब क्या हो जाएगा, एज ऑफ जेकब, एज ऑफ जेकब अभी अगर x है तो 5 साल पहले x - 5, ठीक है, y-e-a-r-s। एज ऑफ हिज सन क्या हो जाएगा, एज ऑफ हिज सन y - 5 years, ठीक है, y - 5 years। चलिए ठीक है, तो इसमें हम लोग का आगे क्या लिखेंगे, देन जो सिचुएशन है क्या बोला है, जेकब वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो जेकब का अभी का एज मतलब 5 साल पहले का एज जो था x - 5 था, तो ये अपने सन से कितना हो जाएगा, अपने सन से ये 7 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करिए, x का वैल्यू को डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1। x का वैल्यू कहां से ले रहे हैं, इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो x का वैल्यू हम लोग का था 3y + 10, तो यहाँ पे x के जगह पे लिखेंगे 3y + में 10, फिर क्या है माइनस में 5 है, = 7 × y तो 7y, 7 5 जा माइनस में 35, राइट। तो y वाला को एक तरफ इधर ले आइए, 3y + 7y इधर आएगा तो माइनस में 7y, 10 + 5 सॉरी 10 - 5 हो जाएगा, तो उधर जाके इधर 10 - 5 दैट इज 5, उधर जाके क्या हो जाएगा, वही 5 जो है प्लस में हो जाएगा, ठीक है। सॉरी इधर प्लस में था, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है, माइनस में 5। 10 - 5 5 होता है, प्लस में 5 है, उधर जाके माइनस में 5, तो 3y - 7y दैट इज माइनस में 4y, इधर -35 - 5 तो -40, ये माइनस माइनस कट गया तो y = 40/4 दैट इज आपका आ गया 10। तो y का वैल्यू आपका आ गया, तो y का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, आपका सोल्व हो जाएगा। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या हमारा, x = 3y + में 10, ठीक है। तो 3y के जगह पे आप 10 बैठा दीजिए, प्लस में 10, तो 3 × 10 = 30 प्लस में 10, तो ये हो गया आपका 40, ठीक है। तो आपको जो फाइनली निकालना था, ठीक है, आपको जो फाइनली निकालना था वो यहाँ पे आप लिख दीजिए, देयरफॉर एज ऑफ जेकब, जेकब का एज x था जो कि आया 40, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 इयर्स, पूरा लिख लीजिएगा। एज ऑफ हिज सन, ये y था, y का वैल्यू कितना आया है 10, तो ये आपका 10 इयर्स हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज जो है हम लोग का खत्म होता है। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, ये क्वेश्चन समझ में आया, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। और हाँ, एक लास्ट थिंग, अपने जितने भी फ्रेंड है सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है, जो कि इस बार क्लास 10 में है, ठीक है। तो इसके आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो एक्सरसाइज 3.3 का होगा। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Click the show link and subscribe the channel and press bell icon for latest videos.